छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास अवकलनों के अनुप्रयोग के बारे में एक्सरसाइज 6.1 में बताया था। उसमें हमने जो है परिवर्तन की दर, किसी भी फंक्शन के परिवर्तन की दर निकाली थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 की ही 6.2 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इसमें हमें किसी भी फंक्शन के वृद्धिमान और ह्रासमान के बारे में हमें इसका मान निकालने हैं और इनको सरल करना है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कब कब होते हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। और इस पर एक्सरसाइज 6.2 देखिए, वृद्धिमान फंक्शन यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? यदि हमारे पास कोई अंतराल ए बी दिया हुआ है, कोई फंक्शन f(x) वृद्धिमान कहलाएगा यदि x1 का मान स्मॉलर देन x2 हो, तो उसके फंक्शन का मान भी स्मॉलर इक्वल टू के बराबर होता है, f(x1) स्मॉलर इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल इंटरवल ए बी, यानी कि x1 x2 जो है इंटरवल ए बी के बराबर होंगे। तो जैसे देखिए, हमारे पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ बना रखा है मैंने। ये वृद्धिमान फंक्शन का मतलब ये है, यदि हमारे पास x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो y के मान भी, यानी कि फंक्शन का मान भी उसका बढ़ता चला जाएगा। और इसमें दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो है निरंतर वृद्धिमान कहलाता है, एक वृद्धिमान फंक्शन कहलाता है। तो वृद्धिमान केवल वृद्धिमान हो तो हमारे पास x के मान पर y के मान निर्भर करते हैं। यदि x के मान में वृद्धि होती चली जाएगी और कुछ x के मान ऐसे आएंगे जिस पर y का मान स्थिर हो जाता है, तो वो केवल वृद्धिमान फंक्शन कहलाता है। इसको जैसे हमारे पास ये है, देखिए इस ग्राफ में, पहले ग्राफ में वृद्धिमान फंक्शन का ग्राफ जो दिया हुआ है, इसमें यदि हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो x पे y का मान बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से ग्राफ। और एक मान पे, कुछ मानों पर x के ये फंक्शन जो है y का स्थिर हो जाएगा। तो इस तरह से फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको जो हम वृद्धिमान फंक्शन कहलाएंगे। यदि x का मान बढ़ता है तो y का मान भी बढ़े तो वृद्धिमान फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से इसी में ही दूसरी कंडीशन है निरंतर विद्यमान फंक्शन के लिए, यानी कि स्ट्रिक्टली का मतलब रेगुलर बढ़ता चला जाए। उसमें जो जैसे हमारे पास इसमें गैप हो रहा है, ये यानी कि स्थिर हो रहा है फंक्शन, ये फंक्शन स्थिर ना रहे। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये है निरंतर विद्यमान फंक्शन में, ये वाला ग्राफ है दूसरा निरंतर विद्यमान का। यदि x की वैल्यू बढ़ती चली जाए और y की वैल्यू भी निरंतर बढ़ती चली जाए, यानी कहीं पर भी y का मान या f(x) का मान स्थिर ना रहे, तो उसको निरंतर विद्यमान फंक्शन कहलाते हैं। ये परिभाषा है इसकी, अंतराल ए बी पर परिभाषित फंक्शन f(x) निरंतर विद्यमान कहलाता है यदि x1 स्मॉलर टू x2, यदि x1 और x2 स्मॉलर दैन x2 हो तो f(x1) भी f(x2) से छोटा होगा। सभी अंतरालों पर ए बी, x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी का मतलब x ए बी के सभी अंतरालों पर बढ़ रहा है तो बढ़ता चला जाएगा, x के मान घट रहे हैं तो घटते चले जाएंगे। इस तरह से वृद्धिमान फंक्शन कहलाता है। इसी प्रकार हमारे पास ह्रासमान फंक्शन होगा। ह्रासमान फंक्शन में यदि इसमें देखिए उल्टा होता है, अंतराल ए बी पर परिभाषित फंक्शन f(x) ह्रासमान कहलाएगा यदि x1 स्मॉलर देन x2 हो तथा उसका फंक्शन का मान f(x1) ग्रेटर इक्वल टू f(x2) हो। यानी कि इसका मतलब ये है, यदि x1 के मान, हमारे x के मान हमारे पास बढ़ रहे हैं और तो y के मान घटते चले जाएं, या y के मान बढ़ रहे हैं तो x के मान घटते चले जाएं, तो उस तरह से वैल्यू जो है उसको हम ह्रासमान फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ दे रखा है ये ह्रासमान फंक्शन का। यहाँ पर देखिए x के मान 0 पे y की वैल्यू ये है हाईएस्ट। उसके बाद x के मान बढ़ाते हैं हम तो y की वैल्यू कम होती चली जाएगी, फिर कुछ मानों के लिए स्थिर हो जाएगी, फिर दोबारा कम होती चली जाएगी। तो यानी कि y के मान, यानी y का मतलब फंक्शन का मान, x के जिन मानों पर फंक्शन का मान जो है अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का मान कम होता चला जा रहा है या फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो वो ह्रासमान फंक्शन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अगर इसमें जो स्थिर हो जाएगी कहीं पे तो केवल ह्रासमान फंक्शन कहलाएगा। और निरंतर यदि कम होता चली जाएगी वैल्यू, जैसे ये है निरंतर ह्रासमान फंक्शन में, यदि निरंतर वैल्यू कम होती चली जाती है तो वो निरंतर ह्रासमान फंक्शन कहलाता है।
तो ह्रासमान फंक्शन में कहीं पर भी फंक्शन की वैल्यू जो कुछ x के कुछ मानों पर स्थिर हो जाती है। निरंतर ह्रासमान फंक्शन में स्थिर नहीं रहती, रेगुलर जो है कम होती चली जाएंगी किसी जो भी अंतराल दिया हुआ होगा फंक्शन का। तो इस तरह से हमारे पास निरंतर फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर वृद्धिमान फलन, और एक होता है अचर फलन। जब कोई भी फंक्शन ना तो ह्रासमान वृद्धिमान हो और ना ही ह्रासमान हो, तो वो फंक्शन अचर फलन कहलाता है। जैसे हमारे पास ये तीसरा ग्राफ अचर फंक्शन का करा, x की वैल्यू यदि हमारे पास बढ़ती चली जाती है तो कहीं पर y की वैल्यू बढ़ जाए, कहीं पर y की वैल्यू यानी फंक्शन का मान घट जाए। y का मतलब फंक्शन से है, अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो f(x) जो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा वो जो है वो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, इस तरह से। तो वो जो फंक्शन कहलाएगा जहाँ पर फंक्शन ना तो वृद्धिमान हो ना ही ह्रासमान फंक्शन हो, तब यह फंक्शन अचर फलन कहलाता है। ना वृद्धिमान होगा और ना ही ह्रासमान फंक्शन कहलाएगा। इसमें देखिए वृद्धिमान ह्रासमान फंक्शन के सवाल सॉल्व करते हुए एक तो ये परिभाषाएं हैं हमारे पास, एक प्रमेय होती है इसकी। जो मेन चीज़ ये है फंक्शन का ह्रासमान वृद्धिमान का जो है हमारे पास डिफरेंशियल यानी अवकलनीय मेथड है। अवकलनीय मेथड से सवाल को सॉल्व करने के लिए एक तो ये परिभाषाएं हैं, इनमें से अगर कंडीशन लागू होती है तब तो अच्छी बात है, या इससे करते हैं तो, नहीं तो हमारे पास डिफरेंशियल मेथड है, एक प्रमेय है इसकी। यदि हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है कोई अंतराल ए बी पर सतत यानी कंटिन्यूअस, और अंतराल ए बी पर ही अवकलन हो, अवकलनीय भी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, तब यानी कोई भी फंक्शन यदि किसी अंतराल पर अवकलनीय हो और कंटिन्यूअस हो, तब जो फंक्शन होगा उस अंतराल पर निरंतर वृद्धिमान कहलाएगा। यदि f(x) ग्रेटर देन 0 हो, यदि जैसे हमारे पास अंतराल ए बी है, इस पर निरंतर वृद्धिमान फंक्शन कहलाएगा यदि f(x) ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आए f(x) की। f' का मतलब डिफरेंशियल, यानी कि उसका डिफरेंशियल यदि पॉजिटिव वैल्यू आए तो उस अंतराल पर वो फंक्शन जो है वृद्धिमान फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से अगर f(x) की वैल्यू उसी अंतराल पर निगेटिव आए यानी कि 0 से कम आए तो उस वह फंक्शन जो ह्रासमान फंक्शन कहलाता है, निरंतर ह्रासमान फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से यदि ऐसी कंडीशन आ जाए f(x) = 0 के बराबर हो, तो वो फंक्शन जो है न तो वृद्धिमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, यानी कि वो फंक्शन जो है स्थिर होगा, या अचर फलन कहलाएगा यदि f(x) = 0 के बराबर हो उसी अंतराल पर। तो 3 कंडीशन है हमारे पास सवाल सॉल्व करने के लिए। f(x) = 0 के बराबर आएगा तो न वृद्धिमान होगा न ह्रासमान होगा। f(x) स्मॉलर देन 0 हो तो निरंतर ह्रासमान फंक्शन कहलाएगा, और f(x) ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो तो निरंतर वृद्धिमान फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए इसके 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इन पर आधारित निरंतर वृद्धिमान निरंतर ह्रासमान फंक्शन निकालने के लिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6.2 का, ये कह रहा है सिद्ध करो कि f(x) = sin x, ये फंक्शन दिया हुआ है, पर फलन अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं, इसकी अंतराल दे रखे हैं 0 से π/2 में निरंतर वृद्धिमान फंक्शन है, ये सिद्ध करना है हमें, और π/2 से π पर निरंतर ह्रासमान फलन है, ये सिद्ध करना है। 3 पार्ट हैं इसमें। तो पहले तो देखिए फंक्शन है हमारे पास फलन f(x) = sin x, इसका x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन यदि कर देते हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी f(x) लिखेंगे इसे, या d/dx sin x का, ये वैल्यू हो गई हमारे पास cos x। इसका मतलब यह है f(x) = cos x, ये आंसर हो गया हमारे पास। इसी पर हम सारी पार्ट वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट है हमारे पास, अंतराल दे रखा है 0 से π/2 पर, f(x) यानी कि cos x, ये वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास
देखिए 0 से π/2 के बाद कॉस की जो वैल्यू होती है हमारे पास सारी, वे जो है पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ग्रेटर पॉजिटिव, यानी कि f'(x) ग्रेटर देन 0। 0 का मान का मतलब, इसलिए x बिलोंग्स टू 0 to π/2 पर f(x) जो होगा, f(x) निरंतर वृद्धिमान फंक्शन होगा। दूसरी वैल्यू है हमारे पास बी पार्ट है इसका ही। बी पार्ट में ये कह रहा है अंतराल π/2 से 0 पर f'(x) = cos x नेगेटिव, यानी 0 से π/2 पर वैल्यू जो cos x की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इसलिए f'(x) स्मॉलर देन 0, इसलिए x बिलोंग्स टू π/2 to π है ये। π/2 से पाई तक जो होगा f'(x) की वैल्यू यानी cos x की वैल्यू जो नेगेटिव होती है, इसलिए π/2 पर f(x) निरंतर ह्रासमान फलन है। थर्ड स्टेज है इसकी सी पार्ट। सी पार्ट है, इसमें हमें निकालना है अंतराल अंतराल 0 से पाई तक पर f'(x) निरंतर पॉजिटिव या निरंतर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जीरो से π/2 पर f'(x) पॉजिटिव और π/2 से पाई पर नेगेटिव है, अतः f(x) 0 से पाई पर न तो वृद्धिमान होगा और न ही ह्रासमान फलन होगा। ये आंसर होंगे अलग अलग इसका। तीनों अंतरालों पर हमने बता दिया इसका। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) = ये फंक्शन दे रखा है, जो फलन है हमारे पास। फलन दिया हुआ देखिए f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7। फलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी f'(x) सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं 6x² - के 6x और -36
और प्लस 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6, इसके गुणनखंड कर देंगे तो एक्स 6 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ये गुणनखंड हो जाएंगे इसके। इसलिए एक्स जो होगा -2 और 3 वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या रेखा को 3 अंतरालों में विभाजित करता है, यानी ये 3 पार्ट बटेंगे इसके। जैसे ये है हमारे पास, ये कोई लाइन है, यहाँ पर -2 वैल्यू है, यहाँ पर 3 है, तो इधर माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा और इधर प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। तो 3 अंतराल होंगे इसके। तो अंतराल होंगे, देखिए अंतराल -∞ टू -2, -2 to 3 और 3 to इन्फिनिटी। इन अंतरालों पर हमें f' की वैल्यू देखनी है कैसी है। फर्स्ट वैल्यू, जब अंतराल x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 है, तब f' जो होगा 6। देखिए -∞ टू -2 का मतलब ये है -∞ से -2 के बीच का मान। अगर कुछ हम भी लेते हैं हम, तो जैसे हमारे पास ये फंक्शन है f' इक्वल टू, ये फैक्टर आए हैं, तो मान लीजिए -3 लेते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी, -3x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो पहली भी वैल्यू माइनस हो जाएगी, दूसरी भी वैल्यू माइनस हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, दूसरी वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। इसलिए जो ये वैल्यू हो जाएगा, सारा पूरा फंक्शन जो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये फंक्शन अगर पॉजिटिव होता है, इसलिए f' जो होगा इस अंतराल पर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 पर, f' जो होगा >0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू -2 to 3 हो, तब f' जो होगा 6 पहला नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से f' की वैल्यू जो हो जाएगी, f' >0 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव सेकंड पार्ट में। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा है, थर्ड फैक्टर है हमारे पास इसका, x बिलोंग्स टू 3 to ∞ पर f' की वैल्यू जो होगी, एक तो होगी 6, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो फिर दूसरी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो सारी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि f' >0। इसका मतलब यह है, इसलिए अंतराल -∞ टू -2 और दूसरा अंतराल दे रखा है 3 to ∞ पर f' निरंतर वृद्धिमान फलन है या वर्धमान फलन है, कहलाता है वृद्धिमान फलन है, तथा अंतराल -2 to 3 पर में f' जो होगा निरंतर ह्रासमान फलन होगा। इसी तरह से देखिए कि एक और क्वेश्चन है इसका, इसी तरह से सारे सवाल करने हैं इसके एक्सरसाइज के। हमें ये देखना है बस डैश की वैल्यू जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है इस अंतराल पर। इसी तरह से 16 क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि फलन f(x) = log x, ये फंक्शन दे रखा है, f(x) = log sin x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे।
निरंतर विद्यमान और 0 to π/2 पर निरंतर विद्यमान और π/2 पाई पर निरंतर ह्रासमान फलन है, ये सिद्ध करना है हमें। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा t/dx log sin x इक्वल टू हो जाएगा 1/sin x और d/dx sin x का sin x की वैल्यू हो जाएगी cos x अपॉन sin x, यानी कि एफ डैश एक्स का मान जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा cot x। फर्स्ट पार्ट है इसका अंतराल 0 से π/2 पर, इसमें 0 से π/2 में देखिए एफ डैश एक्स यानी ये cot x की जो वैल्यू होती है 0 से π/2 तक, इसका मान जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं 0 से π/2 तक। उसके बाद जो है नेगेटिव होती चली जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हो गई, इसलिए अंतराल 0 to π/2 में एफ एक्स पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर दैन 0। अब 0 ग्रेटर दैन 0 का मतलब हो गया एफ एक्स जो होगा निरंतर वृद्धिमान फंक्शन होगा। सेकंड पार्ट है इसी का ही अंतराल π/2 to π पर, इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी cot x है फंक्शन हमारे पास, इसकी वैल्यू निगेटिव होती हैं, इसलिए अंतराल π/2 π पर में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। तो इस तरह से छात्रों हम इनके जो सवाल कर सकते हैं, निरंतर वृद्धिमान और निरंतर ह्रासमान किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। थैंक यू।